रायपुर छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने मंदिर, किलों के खंडहर और बीच बीच में खड़ी वो हवेलियाँ जो अब उजड़ी पड़ी हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ की गलियों का माहौल बदल जाता है। कहते हैं कि रायपुर के पुराने इलाकों में आज भी आत्माएं भटकती हैं। पुराने लोग बताते हैं कि शहर के बाहरी हिस्से में एक वीरान हवेली है। आजकल वहां कोई नहीं जाता, लेकिन कभी वो हवेली राजा गजेंद्र सिंह की थी। ये हवेली रायपुर बलौदा रोड पर जंगल के किनारे बनी हुई थी। राजा गजेंद्र सिंह अंग्रेजों के जमाने में बड़े जमींदार थे। कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों से जमीन छीन ली थी और उनके अत्याचार से गांव वाले डरते थे। लेकिन एक रात अचानक राजा की मौत हो गई। कोई नहीं जान पाया कि उन्हें किसने मारा। लोग कहते हैं राजा की मौत के बाद से उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती और दीवारों से खून टपकता दिखाई देता। धीरे धीरे वो हवेली वीरान हो गई। पास के गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात में अगर कोई हवेली के पास से गुजर जाए तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। किसी ने वहां लाल कपड़ों में औरत को खड़े देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। गांव का एक लड़का रमेश, जो बड़ा शरारती था, उसने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की थी। कहते हैं वो अंदर गया और जोर से चिल्लाने लगा। जब लोग भागे भागे अंदर पहुंचे तो उसने कहा कि उसने खून से लथपथ राजा को देखा, जो खिड़की से बाहर झांक रहा था। उस दिन के बाद से रमेश पागल हो गया। साल 1998 की बात है। रायपुर के 3 दोस्त संजय, अजीत और प्रदीप मजाक मजाक में उस हवेली में रात बिताने का चैलेंज ले आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। रात के करीब 12 बजे वो हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। हवेली अंदर से बिल्कुल काली थी, बस चमगादड़ों की आवाजें और कहीं कहीं झूमर के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। तीनों ने टॉर्च जलाए। अचानक किसी ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ से चले जाओ। संजय ने सोचा कोई बाहर से शरारत कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो सीढ़ियों पर कोई औरत नहीं थी, बस लाल रंग का झिलमिलाता साया था। अचानक अजीत चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने जोर से दबोच लिया हो। डर से तीनों ने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। प्रदीप ने देखा कि खिड़की से वही राजा झांक रहा है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। संजय ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा और तीनों बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, हवेली की छत से किसी औरत की चीख सुनाई दी। उस रात के बाद से तीनों दोस्त कभी वैसा नहीं रहे। अजीत तो कुछ महीनों में मर ही गया। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। आज भी रायपुर बलौदा रोड पर लोग रात में नहीं जाते। अगर कोई वहां से गुजरता है तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। ड्राइवरों का कहना है कि लाल कपड़ों वाली औरत उन्हें हाथ देकर रुकने का इशारा करती है। कई लोग कसम खाते हैं कि वो हवेली आज भी शापित है। वहां जाने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, रात को उस हवेली की तरफ मुंह मत करना, वरना तुम्हारी आत्मा भी वहीं फंस जाएगी। ये कहानी लोक कथाओं, लोगों के अनुभव और रायपुर के पुराने किस्सों पर आधारित है।